बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 9th की मैथ्स से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। और यहाँ हम किसी भी दी हुई इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखेंगे और गिवन वेरिएबल की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हमारे पास जो 2.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। इसे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, 10 को एज बेस लिखेंगे, 3 और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है 1000, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर लें। तो हमारे पास 3 की जगह पर यहाँ पर 1000 आ गया और इक्वल टू 3, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, उसमें हमें गिवन है 2⁻8 इज इक्वल टू 256। तो अब यहाँ पर भी आप लॉग 2 को एज बेस लिखेंगे और 8 और 256 की जगह बदलेंगे। तो 2 के ऊपर आपने 256 को लिखना है और इक्वल के बाद हमारे पास सिंपली 8 आ जाएगा, जो कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म का आंसर है। इसी तरह हम चलते हैं जिसके थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3⁻³ इट इज़ इक्वल टू 1/27। तो यहाँ पर भी आपने लॉग एज इट इज़ लिखा, 3 को एज बेस लिखेंगे और -3 को से रिप्लेस करें। तो हमारे पास यहाँ पर 1/27 आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू -3। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है जी 20⁻² इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे लॉग 20 को एज बेस लिखेंगे और 2 और 400 को रिप्लेस करेंगे। तो 400 इज इक्वल टू 2 आ गया जी। और फिफ्थ पार्ट में आज यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 16⁻⁻1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इधर भी हम लॉग एज इट इज 16 को एज बेस लिखेंगे और -1/4 की जगह पर 1/2 और इक्वल के बाद -1/4 आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी इसके सिक्स पार्ट की तरफ। और सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 11² इज इक्वल टू 121। तो यहाँ पर भी आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, लॉग बेस आपके पास 11 आ गई और 121 विल बी इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ पार्ट है और सेवन्थ पार्ट में हमें गिवन है p इज इक्वल टू Q⁻r। लिहाजा लॉग Q हमारे पास एज बेस आ गई, R और P की जगह पर को हम रिप्लेस कर देंगे। तो Q के ऊपर हमने P लिखा और इज इक्वल टू R, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि एट्थ पार्ट है। और एट्थ पार्ट में हमें 32 की होल पावर -1/5 गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1/2। लिहाजा लॉग 32 एज बेस आ गई और इस पर 1/2 लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू -1/5। तो ये हमारे पास जी एट पार्ट था जो लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है। यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो लॉग बेस 5 125 इक्वल टू 3 है। हम लॉग के बगैर पहले बेस को लिखेंगे 5 को और 125 को 3 की जगह तब्दील कर देंगे। तो 5⁻³ इज इक्वल टू 125 आ गया। इसी तरह लॉग बेस 2 16 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर आपने 2 बेस को एज इट इज लिखा और 2⁻4 इट इज इक्वल टू 16। इसी तरह थर्ड पार्ट में आ जाए, यहाँ पर भी आपके पास बेस 23 है। तो बेस 23 आपने एज इट इज लिखी और 1 और 0 को रिप्लेस कर लें। तो 23 की पावर 0 इक्वल टू 1 आ गई। इसी तरह हमारे पास लॉग बेस 5 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर भी हम बेस को लिखेंगे पहले जो कि हमारे पास 5 है और 5 और 1 की जगह चेंज कर दें आपस में। तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर लॉग 2 बेस है जो कि 1/8 इज इक्वल टू -3 है। यहाँ से बेस 2 को वैसे लिखेंगे और -3 इसकी पावर आ गई, इट इज इक्वल टू 1/8। फिर इसी तरह 1/2 इक्वल टू लॉग बेस 9 3 है। तो यहाँ से भी हम उसी रूल को सामने रखेंगे, बेस हमारे पास 9 है और 9 की पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी। इसे हम यहाँ लिख लेंगे और इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। इसी तरह 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और उसके ऊपर 1 लाख आ गया। अब यहाँ पर भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हम बेस को 10 को एज इट इज लिखेंगे और
1 लाख को 5 से रिप्लेस किया तो 10 रेज़ टू पावर 5। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में रिलेशंस गिवन है और यहाँ पर एक वेरिएबल गिवन है साथ, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में लॉग बेस एक्स 64 इक्वल टू 3, पहला काम इसको आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसी तरह बेस एक्स और 64 3 को रिप्लेस करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब चूंकि एक्स के ऊपर क्यूब है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, लिहाजा हम पावर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, और दोनों तरफ क्यूब रूट लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह लॉग बेस 5 1 इक्वल टू एक्स है, इसे भी हम उसी पैटर्न के ऊपर पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए हमारे पास 5 की पावर x इक्वल टू 1 आ गई। अब बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 5 रेज टू पावर x है ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो इक्वल के राइट के ऊपर 1 है इसे बेस इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 5 की पावर x को एज इट इज़ लिखेंगे और 1 की जगह पर हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो 5 इज इक्वल टू 5 है, यानी बेस जब इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है, लिहाजा x इज इक्वल टू 0 हमारे पास वेरिएबल का आंसर निकल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लॉग बेस x 8 इज इक्वल टू 1 है, इसे भी हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लॉग बेस 10 x इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पर भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू x आ जाएगा। और चूंकि 10 की पावर -3 है तो इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 रेज टू पावर 3, और 10 रेज टू पावर 3 1000 होता है, लिहाजा 1 ओवर 1000 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी लॉग बेस 4x इक्वल टू 3/2, तो इसे भी हमने उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए 4 की पावर हम लिख देंगे 3/2 इक्वल टू एक्स, और 4 चूंकि 2 का स्केयर है लिहाजा हम लिखेंगे 2 स्केयर, और पावर चूंकि 3/2 है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू एक्स आ गया जी। 2 को 2 से कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास इट इम्प्लॉयज कि एक्स इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर 3 के, तो 2 रेज टू पावर 3 8 होती है, लिहाजा 8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग बेस 2 1024 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर भी हम इसे सबसे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, लिहाजा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए हम लिखेंगे जी 2 रेज टू पावर x इक्वल 1024। अब चूंकि हमारे पास 2 रेज टू पावर x है, वेरिएबल 2 की पावर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि राइट पर भी हमें बेस में 2 चाहिए, तो लिहाजा इसे बेस में 2 लाने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जो हमें ये 1024 गिवन है हम इसे पहले साइड पर सॉल्व करेंगे, यानी 2 की फॉर्म में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 पर 1 टाइम किया तो 512 आ गया, सेकंड टाइम करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो हमारे पास 128 आ गया, फोर्थ टाइम किया तो 64 आ गया, उसके बाद फिफ्थ टाइम करेंगे तो 32 आ गया, नेक्स्ट फिर 16 आ जाएगा, इसी तरह 8, इसी तरह 4, इसी तरह 2 और इसी तरह 1। अब जो हमारे पास ये 2 है इसे अगर काउंट करें तो ये हमारे पास 10 टाइम है, लिहाजा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10,